हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 10 है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स ये क्लास सेवेंथ क्लास का है। सेवेंथ क्लास लाइन एंड एंगल। तो इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ एंगल क्या होते हैं, इसको कोण बोलते हैं हम, कि हमें इसमें कोण फाइंड करना है। और लाइन क्या होती है? लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसको हम, जैसे ये दे रखा है एक लाइन, पी से और क्यू तक एक लाइन है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? एक लाइन बोलेंगे। लाइन का नाम दे देंगे पी क्यू, तो वो एक लाइन हो जाती है। ठीक है। और एंगल क्या होता है? कोण निकालना होता है। अब ये तो हो गई लाइन। अब ये दो लाइनें दे रखी हैं, ये होती हैं आपस में पैरेलल लाइन है। इस ये एल लाइन है, ये एम, तो एल और एम जो हो गई आपस में पैरेलल हो गई, समांतर लाइन होती हैं ये। अब जैसे इसमें आ जाती है करस्पॉन्डिंग लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है? ये वाला। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? पी क्यू और आर एस। तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है और पी क्यू और आर एस ये लाइनें हैं, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक। अब एक होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है कि उस लाइन को हम टू पॉइंटों में, टू पॉइंट होते हैं उस लाइन के, लेकिन उस लाइन को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे यहाँ पर हमने खत्म कर देते हैं लाइन को, तो ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट हो जाएगा इसका। इस लाइन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो सिर्फ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू, और उसके ऊपर हम लाइन खींच देंगे कि हाँ ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक। ये आके समझ में। अब आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल होता है, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, टू रे विथ कॉमन इंटीजर इनिशियल पॉइंट फ्रॉम द एन एंगल, यानी कि दो रे को हमने स्टार्ट किया। एक रे हमने यहाँ से स्टार्ट की, इधर को खींच दी। एक रे फिर यहीं से स्टार्ट की और इधर को खींच दी। यानी कि दोनों पॉइंटों का, दोनों रे का, दोनों लाइनों का जो इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु है, उस पर जो दोनों एक लाइन यहाँ पर मिलेंगी, वो और उनके द्वारा बना हुआ जो एंगल होगा, जो उनके बीच में जो गैप होगा थोड़ा सा, उसको एंगल बोलते हैं। फ्रॉम कॉमन इंटीजर्स पॉइंट द कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू रेज कॉल्ड द साइड्स और आर्म्स ऑफ एंगल। इन दोनों के बीच में जो जो गैप होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। जैसे इसमें आ जाएगा ए ओ से और ओ बी, तो एंगल बन जाएगा ये ए ओ और ओ बी। इसमें कोई भी पॉइंट दे देखें, इससे कोई वो नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। ठीक। अब ये समझ में आया। अब होता है इसमें कि एंगल होते हैं, एंगल भी कई प्रकार के होते हैं इसमें। तो हम इसमें आपको ज़्यादा नहीं तो आपको पढ़ाएंगे अब एंगल निकालना कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ठीक। सिर्फ इसमें दो एंगल, तीन एंगल से दिखेंगे कम। दो होंगे कि एडजेसेंट एंगल होगा और लीनियर पेयर एंगल होगा और कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा और सप्लीमेंट एंगल होगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो थोड़ा यूजफुल होगा इसके लिए, इसे पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल होंगे, वो उनका जो सम का मतलब उनका प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे सपोज डेट ये एंगल 65 है और 90 डिग्री का ये होता है। ठीक। अब ये यहाँ तक तो दे रखा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का इसको और फाइंड करना है। दोनों, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए इन दोनों का प्लस करके ही 90 डिग्री आना चाहिए, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, उसको बोलेंगे 90 डिग्री का होना चाहिए दो एंगल का सम। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल आता है। सप्लीमेंट्री एंगल एनी टू एंगल सम ऑफ व्हिच द डिग्री मेजर 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें एक्सरसाइज पे करेंगे। एक्सरसाइज देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे। तो एंगल इसमें एक दे रहा है, एक हमको निकालना है। जैसे मैं एक्सरसाइज डाल लेता हूँ 10.1। ठीक। क्लास सेवेंथ
ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले ही दे रखा है कि ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है इसमें 65 डिग्री और ये वाला हमें एक्स निकालना है। ठीक है, ये एंगल हो गया। अब आपको बताया गया है कि अगर ये लीनियर एंगल होता है तो यहाँ पर ये पूरा जो कोण होगा वो कितने का होगा, 180 का होगा। ठीक, अब इसी में से हमने ये निकलवा दिया इन्होंने कि ये हो गया, कि ये वाला निकालना है, ये वाला 65 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इन दोनों एंगल को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कैसे करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 65 डिग्री प्लस का एक्स, दोनों किसके बराबर होने चाहिए, 180 के, क्योंकि दोनों लीनियर एंगल जो होगा अगर दोनों को मिला देंगे दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे, फिर ये इस प्रकार से बन गया, नहीं बन गया, ये देखो बन गया। तो दोनों 180 के हो गए, तो दोनों को 180 के बराबर कर लिया। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180, 65 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 65 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 115, 115 बचा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल दी, 115 आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है 60 डिग्री और एक्स निकालना है हमको। तो देखो यानी कि 90 का है, ये 60 डिग्री दे रखा है और ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको फाइंड कर लेंगे। तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो होगा 90 डिग्री है। अब एक दे रखा है इसमें 60 डिग्री, दूसरा एक्स है और दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर देंगे, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। अब ये तीन एंगल दे रखे हैं, देखो ये और ये। ठीक, तो अब इसमें निकालेंगे। तो अब देखो तीनों का इस प्रकार से दे रखा है ये वाला। ठीक, ये वाला 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है हमको। अब ये एक्स तो निकालना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है, तीनों एंगल को मिलाओगे इस प्रकार से तो 180 का बैठना चाहिए, लेकिन ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो तीनों एंगल को प्लस कर दो। तो देखो तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो एक्स प्लस 90, तीनों को प्लस किया 180 हो गया। ठीक, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है, यानी कि रेखिक कोण हो जाएगा। तो इसको 180 कर देंगे। ये कितना हो गया, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। 2x तो यही रहेगा, 90 को इधर ले जाएंगे, 180 माइनस का 90, तो कितना बचेगा, ये 90 डिग्री बचेगा। 180 में से 90 जाएगा तो अब x जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर कितना हो गया, 45, 90 का हाफ कर दिया, इस प्रकार से इसको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये, फर्स्ट का 3 क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक कि हमने किस प्रकार से एंगल को निकाला है। आप वीडियो को पुश करके दोबारा रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है नेम द एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि इस फॉलोइंग फिगर में हमें सिर्फ एंगल बताने हैं कि कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। तो देखो बुक्स में बता देता हूँ मैं पेंसिल से कि ये कौन कौन से एंगल इसमें दे रखे हैं। तो देखो एक ही एंगल बन रहा है, लाइन बन रही है, तो आर ओ और पी क्यू। ठीक, तो इसमें एंगल पूछे हैं कि कौन कौन से एंगल इसमें बन सकते हैं। तो एंगल कौन कौन से बन सकते हैं इसमें देखेंगे। तो देखो एक एंगल तो बन रहा है, ये वाला बन रहा है पी ओ आर, तो एंगल पी ओ आर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब एक एंगल बन रहा है इसमें क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर ये लिख सकते हैं हम आराम से। इसमें हो जाएंगे दो। अब देखेंगे इसमें, इसमें थोड़ा ज़्यादा एंगल बनेंगे, तो थोड़ा सा हम पेपर पर लिखेंगे इसको। ठीक है, इसमें ज़्यादा है इसलिए पेपर पर हम इसको लिखने वाले हैं। अब जैसे मैं एंगल को इसको पेपर भी बना लेता हूँ, मैंने पेपर पर बनाया ये,
ए बी सी डी और ये ओ। ठीक है, अब ये मैंने फिर चित्र बना लिया पेपर पर। अब इसमें एंगल पूछ रहा है कि कौन कौन से होंगे, कौन कौन से एंगल इसमें बनने वाले हैं। तो सबसे पहले एंगल बनेगा इसमें, वो कौन सा बनेगा, तो दो 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 के पेयर बन के जब दो एंगल होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री और दोनों कॉमेंट्री एंगल दोनों बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, तो दो एंगल एक साथ होने चाहिए इसमें। तो सबसे पहले एंगल दे रखा है इसमें डी ओ सी। ठीक, डी ओ सी एंड डी ओ सी। ठीक है, ये हो गया, ये वाला बना। तो फिर बनेगा बी ओ ए, ये बी ओ सी, बी ओ सी, यानी कि डी ओ सी और फिर बी ओ सी। अब ये बन जाएगा तो 90 डिग्री का हो गया, कॉमा लगा देंगे। फिर अगला एंगल देखेंगे सी ओ बी। अब सी ओ बी हो गया, सी ओ बी। अब तो इसके साथ कौन सा आएगा, एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी। अब ये वाला और ये वाला हो गया तो 90 डिग्री का हो गया, कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद आएगा एंगल डी ओ बी। अब एंगल आया इसमें डी ओ बी, ये वाला एंगल लिया, डी ओ बी लिया। फिर अब ये वाला, क्योंकि अब 190 से बड़ा बनाना है, तो एंगल ए ओ बी ले लेंगे, ए ओ बी लिया इसके साथ। अब एंगल बनाना है ना डी ओ सी, डी ओ सी हमें बनाया हमने डी ओ सी, ये एंगल बनाया। तो इसके साथ कौन सा एंगल लेंगे हम, अब डी ओ सी के साथ लेंगे हम एंगल ए ओ सी, ये वाला बड़ा वाला एंगल ए ओ सी। ये पॉसिबल एंगल बन गए इसके, इसके अलावा कोई एंगल नहीं बन सकता इस क्वेश्चन में। तो आई होप के दोनों क्वेश्चन इसमें समझ में आ गए होंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। इसमें सिर्फ हमको बताना है कि कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे 180 होना चाहिए उनका दोनों का सम, और कॉम्प्लीमेंट्री में उन दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताएंगे, जैसे ये दे रखा है 48 डिग्री और 132 डिग्री। अब इस बात का तो खुद पता कर सकते हैं, जब एक एंगल 90 से बड़ा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हो नहीं सकता, सप्लीमेंट्री होगा। इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये एंगल कैसा हो जाएगा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसको लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे। अब जैसे ए हो गया ये सप्लीमेंट्री, बी में आ जाएंगे 76 और 14 डिग्री। अब देखो 76 में 40 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, दो एंगल का सम 90 है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस प्रकार से हमें इसमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री है। 35 और 55, तो ये आ गए, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 155 और 25, अब देखो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा पहुंच गया, ये 90 से बड़ा पहुंच गया, तो यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों को सम, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ई वाले में दे रखा है, देखो ये दे रखा है, कितना दे रखा है 25 और 65, और 25 और 65 दे रखा है, तो कितना हो गया 90 डिग्री, तो 90 हो जाएगा, तो क्या कौन सा एंगल हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एफ क्वेश्चन दे रखा है, एफ क्वेश्चन में दे रखा है 100 और 80 डिग्री। अब दोनों तो जोड़ेंगे तो 180 हो गया है ये, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक, जी वाले में दे रखा है 79 और 11, अब 79 और 11 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, एच वाले में देखेंगे 20 और 160, अब देखो एक एंगल 160 है, तो यानी कि 90 से बड़ा हो गया, तो 180, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सबको पढ़ेंगे। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि सप्लीमेंट एंगल है तो जो बचा हुआ एंगल बचा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 4 का 115। 115 जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो दो एंगल का सम होता है। सपोज दैट मैंने इसको एंगल ए नाम दे दिया, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 180 होगा, नहीं होगा? दो एंगल का सम, दो एंगल का सम 180 होगा। तो ए की वैल्यू तो 115 दे रखी है, बी की वैल्यू निकालनी है 180। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 115, कितना हो गया ये, बी की वैल्यू 65 डिग्री। बी की वैल्यू आ गई 65। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है इसका 98। अब 98 का निकालेंगे तो 98 को एंगल निकालना है हमको, तो एंगल प्लस 98 और इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा एंगल निकालना है ना, तो एंगल ए 180 डिग्री माइनस का 98, तो एंगल ए कितना आ जाएगा इसमें 98 माइनस करेंगे 102 का आ जाएगा। ठीक, यहाँ कर देंगे, कितना आ गया ये, नहीं 102 नहीं 82, क्योंकि 80 है ना, तो 82 डिग्री का आ जाएगा। ठीक, ऐसे निकालेंगे एंगल। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी की जगह सी दे रखा है। सी है 126, 126 दे रखा है ये। अब 126 को सोल्व करेंगे तो एक एंगल 126 है, प्लस एंगल दूसरा निकालना है हमको, एंगल ए 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो एंगल ए निकल आएगा 180 डिग्री माइनस का 126, कितना हो गया ये, इसमें से माइनस करेंगे तो 54, एंगल ए कितना हो जाएगा 54 डिग्री का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, डी देखेंगे 155, तो 155 को इसको निकालेंगे तो एंगल ए कितना हो जाएगा प्लस 155 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 25 डिग्री बचेगा। क्वेश्चन नंबर ई और देखा था इसमें 120। अब 120 को कैसे सोल्व करेंगे, तो एंगल ए निकालेंगे प्लस 120 प्लस 180 डिग्री, एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120, तो एंगल ए कितना हो गया 120 इसमें से माइनस करेंगे तो 8, और ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री का। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। इस सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 के बराबर बैठाना है तुमको बस। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राइट द कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब इस एंगल में क्या करना है हमको, कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है या नहीं है। तो एंगल ए, इसको ए मान लो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। इसमें ये दे रखा है, तो एंगल ए तो दे रखा है 56 प्लस एंगल बी निकालना है 90 डिग्री के, तो एंगल बी 90 डिग्री माइनस का 56 कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा हमारा 34 डिग्री का। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 75 डिग्री। अब एंगल ए निकालना है 75 प्लस का 90, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90 माइनस का 75, तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक, एंगल ए जो आ गया वो 15 डिग्री आ गया। ऐसे ही सी क्वेश्चन दे रखा है 48, तो एंगल ए निकालेंगे तो 48 प्लस इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस 48। ठीक, ये हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे 48 को, तो कितना बचेगा हमारा ये 42 डिग्री एंगल ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 28, 28 दे रखा है, तो एंगल ए निकालेंगे प्लस 28, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल ए कितना हो गया 90 माइनस का 28, यानी कि एंगल ए जो हो गया वो कितना हो जाएगा हमारा 2 और 62 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर डी ई 33,
33 का तो एंगल ए निकालेंगे +33 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस का 33। तो एंगल ए कितने का हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा इसमें 57 डिग्री का। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में से पूछा है कि इन द एडजॉइंग फिगर, ये फिगर जोड़ा हुआ है, इसमें फॉलोइंग द पेयर एंगल, यानी कि इसमें एंगल बताने हैं हमको क्या क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है कि वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूस एंगल कौन कौन से होंगे, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, वर्टिकली है ये। ठीक है, दोनों ही ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ये और ये। तो इसमें बताने हैं कौन कौन से एंगल हैं। तो सबसे पहले एक दे रखा है ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी। और दूसरा है बी ओ सी, तो एंड लगा देंगे बी ओ सी, ये हो गया। अब दूसरा एडजस्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, जो 180 का होगा, यानी कि सीधी रेखा होगी, वो क्या होगा, दो दो एंगल का सम 180 बैठना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो एंगल ई ओ सी, ई ओ सी एंड सी ओ डी, यानी कि ये वाला और ये वाला हो जाएगा, एंड सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हो गया। बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल होगा, और एक होगा सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल आएगा, दो एंगल का सम 180 हो जाए। तो अब दो एंगल का बी एंगल आ जाएगा बी ओ ई। ठीक है, एंड ई ओ डी। ठीक है, ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, बी ओ डी और ई ओ डी, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी सीधी। अब आता है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो एंगल इक्वल नहीं है, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए। तो एंगल ए ओ डी, देखो ए ओ डी। ठीक, और इसमें आएगा तुम्हारा ए ओ डी कोमा डी ओ सी, ए ओ डी और डी ओ सी अनइक्वल हो गए। एंड एंगल ई ओ ए, ई ओ ए, एक ये वाला हो गया ई ओ ए। तो इसके साथ हो जाएगा एंगल ई ओ सी, ई ओ ए और ई ओ सी अलग अलग होगा, देखो नॉट अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, नॉट इक्वल हो गए। उसके बाद आता है तुम्हारा, मैं इसको आपको बुक में लिख, इसमें पेपर पर लिख कर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, इसलिए इस चित्र के अनुसार मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कितने एंगल इसमें बनेंगे। तो देखो इसमें बनेंगे हमारे कितने एंगल बनेंगे, एक एंगल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी है ये, नहीं क्वेश्चन नंबर डी का है ये, एंगल ए ओ डी, एंगल एंगल हो जाएगा डी ओ सी, और एंगल ई ओ ए, और एंगल ई ओ सी। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ डी। तो फिर दूसरा हो जाएगा इसमें अनइक्वल में सी ओ बी और सी ओ डी, सी ओ डी, यानी कि सी ओ डी और सी ओ बी अनइक्वल हो जाएंगे। देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा एंगल हो गया। ठीक है, ये इसके अनइक्वल एंगल हो जाएंगे। ई वाले में क्या दे रखा है, ई वाले में पूछा है एडजेसेंट एंगल टू डेट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर पेयर में नहीं बनना चाहिए। तो कौन कौन से एंगल होंगे, तो एक तो एंगल हो जाएगा इसमें ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक लीनियर पेयर में नहीं है। और एंगल हो जाएगा बी ओ ई, बी ओ ई,
ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। लीनियर पेयर में नहीं है, यानी सीधी रेखा में नहीं आने चाहिए। दूसरा, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई और ई ओ सी, ये हो जाएगा ई ओ सी। लीनियर पेयर में नहीं आने चाहिए दो एंगल बनकर, ठीक है। यानी कि लीनियर पेयर में एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, बस नीचे नीचे के होने चाहिए। फिर अगला आता है एंगल ई ओ सी, ई ओ सी एंड हो जाएगा सी ओ डी, यानी कि ये इसके एंगल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो जाएंगे ये। ई क्वेश्चन है, ई तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द एक्स, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिगर बनाएंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिगर बना लेंगे पहले। ये हमने फिगर बनाया, इसमें ये 2x दे रखा है और ये x दे रखा है, ये 3x दे रखा है, ये यहाँ से, और ये वाला दे रखा है 4x। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है ये। x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, चारों तरफ तो x दे रखा है, यानी कि पूरा एंगल क्या कितने का होगा ये। पूरा एंगल अगर मिडिल में सेंटर होता है तो 300 डिग्री का होता है, तो होल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री का होता है होल एंगल। यानी कि सभी को जोड़ने के बाद 360 बैठना चाहिए। तो जोड़ देंगे, x, 2x, 3x, 4x, यही तो होगा, बराबर 360। चारों का जोड़ने के बाद 360 आना चाहिए। अब इन्हें जोड़ के लिख दो, 3 और 3 6, 4 10, यानी कितना हो गया 360। 10x कितना हो गया 360 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 और बटे 10, यानी कि x बराबर 36 डिग्री आ गया। अब x बराबर 36 डिग्री आ गया, इनमें वैल्यू रखते चले जाओ। x की तो 36 आ गई, ये 36 आ जाएगा। 2x, यानी 2x में रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 36 कितना हो गया 72 डिग्री का। 3x, 3 गुणा 36, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, एक आया 108 डिग्री का हो जाएगा। और 4x कर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 डिग्री का, ठीक है ना। 624, 4 और 6, 4, 3 12 और 2 14, 144 डिग्री का। तो ये सारे एंगल कितने कितने के आ गए, एक्स ये आ गया, 2x, 3x, 4x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। हमसे सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछा है, ना कि अलग अलग एंगल पूछे हैं, तो हमने एक्स की वैल्यू बता दी है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी वाला। बी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करने को पूछा है, इसमें भी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने को पूछा है। तो अब इसमें कर लेंगे सॉल्व इसको। एक्स की वैल्यू इसमें कितनी आई है ये देखना है वो। तो 2 3 और 3 6 4 10, होल एंगल होता है हमारा 360 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 36 डिग्री आई है, ठीक। ये आ गया इसमें। अब इसको बी क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल ऐसा ही। बी क्वेश्चन बना लेंगे। ये इसमें क्या क्या दे रखा है एंगल, मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस का 20 और ये 3x माइनस का 10, ये वाला एंगल। अब इनमें देखो x की, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी बताया था कि दोनों एंगल जब लीनियर होते हैं तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, यानी कि इसको और इसको मिलाकर 180 होना चाहिए। तो लीनियर एंगल जो होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री का होता है, नहीं होता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 180 आएगा। तो 3x माइनस का 10 प्लस 2x माइनस का 20 इक्वल टू 180। अभी ना खोल दो, 3x माइनस का 10 प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 180, 3 और 2 5x, ठीक है 5x हो गया, माइनस
माइनस का ये तो माइनस का 30 हो गया, बराबर 180। तो ये कितना हो जाएगा, 5x, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 180, ये 30 इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 30। तो ये 5x बराबर कितना हो गया, 210। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 210/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 2, 42 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 42 डिग्री आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि हमें एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, ना कि हमें एंगल फाइंड करने हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर सी आता है इसका। सी में देखेंगे, सी में भी बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, होल एंगल को निकालना है हमें, तो कुछ नहीं करना हमको। तो सी में देख लेंगे, सी कैसे दे रखा है, इसको एंगल को बना लेंगे पहले। तो ये x, 2x, 2x और 60 डिग्री, ठीक है नहीं, ये दे रखा है, एंगल बन गया हमारा। 60 भी एक एंगल दे भी रखा है, और इसमें अलग अलग एंगल की वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही चीज़ हो गई, ये भी दे रखा है, लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया। तो हमें होल एंगल निकाल लेते हैं, होल एंगल निकाल लेंगे, या फिर इन दोनों को निकाल लो। देखो, नीचे वाला भी तो लीनियर एंगल हुआ, आधा ये और आधा ये, हो गया आधा। तो लीनियर एंगल हो जाएगा, वो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो 2x 180 माइनस का 60, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 120 आ गई। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/2, यानी कि x बराबर 60 डिग्री आ गया। तो x तो पहले से ही 60 दे रखा है इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी में दे रखा है, ये फिगर बना रखा है, और इसको हमें सोल्व करना है। तो फिगर बना लो, कोई ज़रूरत नहीं होती फिगर की, तो वैसे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे ही प्लस कर देंगे हम 59, और ये x/4। हमें सिर्फ पूछना है इसमें, ये आ गया, और ये पूरी वैल्यू 180 की हो गई। अब इसमें पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर वाली x फाइंड कर दो, चाहे तीनों को जोड़ दो, हमें इसमें परेशानी नहीं आने वाली। एक, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर करेंगे। बस ये याद रखना है, अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर रहेंगे, और इसको भी ऐड करेंगे तो 360 के बराबर करेंगे। अगर दे रखा है तो ऐड कर लो, नहीं तो इन दोनों को ही, इनसे ही काम चला लो, ठीक है ना। तो हम ऊपर वाले ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे हम इसमें कितना कितना दे रखा है ये, वो इन दोनों को प्लस करो, 59 है ना, 59 है ये, और ये x/4 है। तो x/2 प्लस का 59 और प्लस का x/4 इक्वल टू 180 हो गया। तो ये बचेगा x/2 और x/4 इक्वल टू 180 माइनस का 59, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस का 2x, और नीचे 8 इक्वल टू 1 बचा, और इधर 121 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा 6x/8 इक्वल टू 121। यहाँ इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पर 3 बार और ये 4 बार, तो 3x/4 इक्वल टू 121। तो ये हो जाएगा 3x, और नीचे 4 बटे में है, तो 4 ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा 121। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, अब इसकी गुणा कर लेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, x बराबर 4 8 4, ये आ गया यहाँ पर 3, ठीक है नहीं। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x की वैल्यू कितना आएगा इसमें, ये हमें निकालना है। ये हो जाएगा x/2 59 का, ठीक है। अब ये निकालेंगे हम, तो देखो x 3 बन जा 3, और इसको देंगे 3 2 जा 6, तो 24 गया, 3 8 जा कितना हो गया ये, नहीं 3 बन जा 3, 1 बचा ना, 18 हो गया, गलत हो गया ये।
ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको देखता हूँ, चेक करता हूँ अभी। 59 इधर जाएगा तो 10 में से 1 जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 1, 121 हो गया। इसकी में 8, 4 और 2 6, नीचे 8 हो गया, 3 और 3 से 4 हो गया, 4 किससे करेंगे तो 484 हो जाएगा। 484 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें हमारी 3 एकम 3, 1 बचा 6 हो गया। ये तो डेसिमल में जा रहा है, और डेसिमल में जाना नहीं चाहिए, डेसिमल में तो जाना नहीं चाहिए आंसर। तो इसको कैसे करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो ये इसका आंसर 7 क्वेश्चन है ना ये, 59/2 और 3। तो हमें फिर इसका एक्स के बराबर हमने 180 लेना पड़ेगा, तीनों को हम प्लस करेंगे, फिर इसको तीनों को ही प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसका 360 लेना पड़ेगा इसका। ऐसे नहीं आएगा तो 360 के बराबर करना पड़ेगा। अगर आ जाता है तो ठीक है, 6 161 आ रहा है ना ये, तो वही पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, एंगल पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो इसको देखेंगे, दोबारा से देखेंगे इसको, हमें तीनों एंगल लेने पड़ेंगे इसके। तीनों एंगल कितने के बराबर हो जाएंगे, 360 के। तो 59 प्लस का x/4 और प्लस का x, क्योंकि नीचे वाला एंगल भी हमको ये होल एंगल लेना पड़ेगा। अब कितने के बराबर हो जाएगा ये, 360 के बराबर हो जाएगा। इसको प्लस कर लेंगे तो x/2, x/4 प्लस x और 360 माइनस के 59 इधर को भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। जो इधर प्लस में होता है वो इधर जाके माइनस में हो जाता है। इन सबको ऐड कर लेंगे तो इसके इनके एलसीएम से हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 4x, और नीचे 4 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 301 आएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x, और 301 मल्टीप्लाई 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 0 12 और नीचे 7 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पॉइंट करेंगे तो 7 1 जा 7, 5 बचा 50, 7 7 जा 49, 1 7 2 जा 14 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 170 डिग्री, 72 डिग्री का एंगल आ जाएगा एक। ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी ये, उसके बाद में डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एंगल निकालने हैं इसमें सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फॉलोइंग फिगर दे रखा है, दो फिगर दे रखे हैं ये, ठीक है नहीं, तो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। ये लाइनें दे रखी हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका ओ, ये ओ पॉइंट है इसका। ये एंगल ए है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये चीज़ में फिगर में हमें शो कर रही है। सिर्फ इसमें दे रखा है कि एंगल ए जो है वो 50 डिग्री का है। इसमें दे रखा है कि एंगल ए जो है वो 50 डिग्री का है। अब एंगल ए 50 डिग्री का है तो हमें अब निकालना पड़ेगा लीनियर एंगल इसमें, चाहे ऐसे ही निकाल लो चाहे कैसे ही निकाल लो। तो देखेंगे एंगल ए जो है, अब देखो मैंने वो इसमें पता, एक चीज़ पता होना चाहिए, एंगल 1 जो 50 डिग्री का है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि इसके सम्मुख कोण, यानी कि आपस सामने का कोण भी बराबर होता है। जब एंगल ए 50 का है तो एंगल बी भी 50 का होगा, होगा नहीं होगा। तो जब एंगल ए 50 का है तो एंगल बी भी 50 का होगा, यानी कि एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर है तो ये बराबर होगा, ये 50 है तो यही 50 होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ये। अब जब ये निकल आया तो हमें एंगल 3 भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये लीनियर लाइन बन रही है, एक सीधी लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, ये वाली। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। एंगल 1 दे रखा है 50, एंगल 3 हमें निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 50, एंगल 3 कितना हो जाएगा 130 का। ठीक है, जब ये 130 का आ गया तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 130 का आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 50 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 4 यानी कि 130 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 होगा,
एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स इन सप्लीमेंट्री फाइंड द एंगल। यानी कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स, यानी कि एक एंगल जो है वो 30 डिग्री लेस है 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट फाइंड द एंगल। अब इसमें एंगल बताना है हमको कि क्या करना है। तो देखेंगे 9 क्वेश्चन देखेंगे। एन एंगल दैट इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्स एंगल फाइंड द एंगल्स। एंगल्स फाइंड करने, यानी कि एक कोई एंगल है वो 30 डिग्री लेस देन है, यानी कि 30 डिग्री से 2 टाइम्स एक्स लेस देन है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों का जो होगा वो 100 कितना जाएगा, ये 180 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इससे माइनस है, इसको ले आएंगे इसको उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 75। अब सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। एक्स एक एंगल आया इसमें 75, तो दूसरा एंगल क्या होगा, यानी कि 75 प्लस ये x1 मान लो, इसको x2 निकालना है तो 180 के बराबर करना पड़ेगा। तो x2 कितना जाएगा 180 माइनस का 75, तो x2 कितना जाएगा 105। ये दो एंगल इसके आ जाएंगे। अब देखो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। द कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 90 इज 90। अब कम्प्लीमेंट एंगल तो क्या होता है, कम्प्लीमेंट एंगल होता है दो एंगल का सम, तो दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो लेकिन ये तो 90 खुद है, तो ये कितना हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इनके। द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट नहीं होते हैं, टू एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। द सम ऑफ टू एंगल विच ऑफ द लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल 180 डिग्री। हाँ, दो लीनियर पेयर हो जाएंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल इज आल्सो राइट एंगल। सप्लीमेंट एंगल राइट एंगल हो सकते हैं, हो सकते हैं। द सप्लीमेंट एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रू हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक्सरसाइज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी इस एक्सरसाइज के बारे में बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।